आज विवाह पंचमी है। माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए हर साल इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी पर मिलेगा वरदान। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मन चाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और सीता की शक्ति रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर होती है। इसलिए बाल कांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। कैसे करें राम और माता सीता का विवाह? श्री राम विवाह का संकल्प लें, फिर सिया राम विवाह के इस कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर उनके सामने बाल कांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। फिर उनसे विवाह से जुड़ी अपनी समस्या की समाधान की प्रार्थना करें। आखिर में गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। आइए अब हम विवाह पंचमी का कथा सुनते हैं। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति का उदाहरण समझा जाता है। राम और सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है।